सोहला स्टूडेंट, वेलकम टू क्विस्ट पिक्स। एक बहुत ही अच्छा काइनेमेटिक्स का सवाल लेते हैं। ऑलरेडी सवाल जो है जेई मेंस में 2 बार आ चुका है, 2 से 3 बार। नीट में भी ये सवाल आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। नंबर्स डाल के नीट में पूछा जा सकता है। तो सवाल को समझते हैं। आपने मॉड्यूल्स में भी डेफिनेटली सवाल को देखा होगा। तो देखिए सवाल क्या है यहाँ पे। एक बॉडी है, उसको प्रोजेक्ट करा है, उससे रिलेटेड सारी बात चल रही है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड with a certain speed from the top of the tower reaches the ground in time what t1। मान लो कि अपने पास कोई टावर है यहाँ पे, क्लियर, और टावर का जो टॉप है उस टॉप से हमने एक बॉडी को फेंका। क्लियर, कहाँ फेंका भाई? वर्टिकली अपवर्ड, किसी सर्टेन स्पीड के साथ फेंका। तो उस स्पीड को अपन क्या मान लेते हैं? u। कितना मान लिया? u। तो ये थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ग्राउंड पे जाके क्या कर गया? स्ट्राइक कर गया। तो जो टाइम लगा इसको ऊपर से नीचे आने में, वो टाइम कितना लगा? t1। मतलब फेंका तो फेंक के नीचे आया, उसमें जो टाइम लगा वो टाइम कितना लगा? t1। क्लियर है क्या बात? आगे बात करते हैं। इफ प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड सेम स्पीड, यहीं से अगर इसको डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करें सेम स्पीड के साथ और सेम पॉइंट से, तो ये ग्राउंड पे जो स्ट्राइक कर रहा है उसमें जो टाइम लग रहा है वो टाइम कितना लग रहा है? t2। कितना टाइम लग रहा है? t2। क्लियर। नाउ टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड इफ बॉडी इज ड्रॉप्ड। अगर बॉडी को आप ड्रॉप कर दो, तो ड्रॉप करने का मतलब क्या है? इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है भैया? 0। ड्रॉप कर दे तो जब ये ग्राउंड पे जाके स्ट्राइक करता है, तो उस केस में जो टाइम लगता है उस टाइम की वैल्यू हमें क्या बतानी है? वैल्यू किसके टर्म में बतानी है? t1 और t2 के टर्म में। तो 3 केस है। फर्स्ट केस क्या है कि वर्टिकली अपवर्ड फेंका। सेकंड केस क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका। लेकिन दोनों केस में जो स्पीड है वो क्या है? सेम। थर्ड केस क्या है कि उसको ड्रॉप करा। तो ड्रॉपिंग वाले केस में हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। साइन कन्वेंशन ले सकते हैं। अगर इस पॉइंट से पार्टिकल को फेंका तो नीचे की तरफ जो जा रहा है उसे अपन क्या मान सकते हैं? नेगेटिव, और ऊपर की तरफ जो जा रहा है उसे क्या मान सकते हैं? पॉजिटिव। या उल्टा भी ले सकते हैं। उल्टा ले लेंगे, एक काम करते हैं उल्टा ले लेते हैं। तो उल्टा लेंगे तो देखिए ध्यान से, क्योंकि ज्यादातर चीजें नीचे जा रही है तो नीचे अपन पॉजिटिव ले लेते हैं। तो जो भी डाउनवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाने की टेंडेंसी होगी वो अपना क्या रहेगा? पॉजिटिव। जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसे क्या मान लिया? नेगेटिव। क्लियर है क्या बात? अब तीनों केस के लिए अपन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। तो फर्स्ट केस के लिए सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। तो देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है? s इक्वल टू व्हाट? ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। क्लियर है क्या? अपनी इक्वेशन क्या है? s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब जैसे इसको फेंका तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है? अच्छा, इस हाइट की, इस टावर की अपन ने हाइट नहीं मानी है, तो हाइट को मान लेते हैं स्मॉल h। कितना मान लिया? स्मॉल h। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या बनेगी इक्वेशन? h इक्वल टू, वेलोसिटी भी कहाँ है? अपवर्ड, और अपवर्ड हमने क्या माना? माइनस, तो माइनस u। टाइम कितना लग रहा है पहले केस में? t1 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कहाँ है? वर्टिकली डाउनवर्ड g। जो वर्टिकली डाउनवर्ड है उसको अपन ने क्या मान रखा? प्लस। तो ये कितना हो गया? g t1 स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? ये अपनी क्या बन गई? फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। तो सेकंड इक्वेशन के अंदर देखें h तो अभी भी यहाँ क्या है? पॉजिटिव। अब देखें स्पीड की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है? नीचे। मतलब वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है? नीचे। तो उसको अपन लिख सकते हैं u t2 प्लस 1/2 g t2 का स्क्वायर। ये अपनी क्या बन गई? सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन की बात करें तो देखिए इनिशियल स्पीड कितनी है? 0। तो u जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी? h इक्वल टू व्हाट? 0 प्लस 1/2 g, और टाइम को हमने क्या माना है? t। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? t का स्क्वायर। तो ये अपनी क्या बन गई? थर्ड इक्वेशन। क्लियर है क्या बात? अब h को, u को, सबको एलिमिनेट करना है और इस t को t1 और t2 की टर्म में निकालना है। तो उसके लिए एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में t1 से डिवाइड कर देते हैं। t1 से क्या कर देते हैं? डिवाइड। तो जैसे t1 से डिवाइड करेंगे, देखिए ध्यान से क्या बनेगी इक्वेशन? h डिवाइडेड बाय t1 दैट इज इक्वल टू व्हाट? माइनस u प्लस 1/2 g t1। क्लियर है क्या बात? अब सेकंड इक्वेशन में अगर t2 से डिवाइड कर दे, फर्स्ट इक्वेशन में किससे डिवाइड करा है? t1 से डिवाइड करा है। क्लियर है क्या बात? सेकंड इक्वेशन में t2 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या बन के आएगी? h डिवाइडेड बाय t2 इक्वल टू व्हाट? u प्लस 1/2 g, और यहाँ पे क्या आ गया? t2। ये अपनी क्या बन गई? सेकंड इक्वेशन। क्लियर है क्या बात? दोनों इक्वेशनों को अगर जोड़ दे, फर्स्ट और सेकंड को, अपन ने डिवाइड करा, उसके बाद की बात चल रही है। तो h डिवाइडेड बाई t1 प्लस h डिवाइडेड बाई t2। क्लियर है क्या बात? इधर की तरफ देखें क्या है? माइनस u प्लस 1/2 g t1 प्लस u प्लस 1/2 g, और यहाँ पे क्या है? t2। क्लियर है क्या बात? माइनस यू और प्लस यू यहाँ पे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ से अपन को h मिल गया। ये क्या है भाई? 1/t1 प्लस 1/t2 इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे 1/2 g को बाहर ले लिया तो ये क्या बन गया? t1 प्लस t2। क्लियर है क्या बात? ऐसी कुछ कुछ फॉर्म अपने सामने निकल के आ गई। अब देखें ध्यान से, h की वैल्यू को पुट करेंगे। h की वैल्यू को कहां से पुट करेंगे? थर्ड इक्वेशन से। h की वैल्यू क्या है? 1/2 g
टी स्क्वायर, तो उसको पुट करा जैसे यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से क्या निकल के आया 1/2 जी टी स्क्वायर। दूसरी साइड क्या है यहाँ पे 1/T1 प्लस 1/T2 इक्वल टू 1/2 जी T1 प्लस T2। क्लियर है क्या बात? ऐसी कुछ कुछ इक्वेशन निकल के आई। एक काम करते हैं 1/2 जी और 1/2 जी को यहाँ पे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो टी स्क्वायर को ऐसे यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं T1 T2 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं T2 प्लस T1 इक्वल टू व्हाट T1 प्लस T2। क्लियर है क्या ये बात? ये पूरा ये ऊपर से ऊपर क्या हो गया, कैंसिल हो गया सेम, तो टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू व्हाट T1 T2। तो टी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी अंडर रूट T1 T2। क्लियर है क्या बात? मतलब अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो वर्टिकली अपवर्ड टावर से, तो जो टाइम लग रहा है ग्राउंड पे आने में वो कितना लग रहा है T1, और उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो वर्टिकली डाउनवर्ड सेम स्पीड से, सेम टावर से, सेम हाइट से, मतलब तो टाइम कितना लग रहा है T2। तो जब आप उसको ड्रॉप कराओगे तो उस केस में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा T इक्वल टू व्हाट अंडर रूट T1 T2। अब T1 T2 की आपको सवाल में क्या गिवन हो सकती है, वैल्यू गिवन हो सकती है कि ऊपर की तरफ फेंका तो नीचे आने में 10 सेकंड लग रहे हैं, अगर नीचे की तरफ सेम स्पीड से फेंका तो 20 सेकंड लग रहे हैं, या 20 तो नहीं लगेंगे, उससे कम ही लगेंगे, मान लो 6 सेकंड लग रहे हैं। तो हमें अगर उसे ड्रॉप करेंगे तो टाइम कितना लगेगा, तो अंडर रूट 10 इंटू 6 रूट 60 सेकंड। क्लियर है क्या बात? बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको ध्यान रखना है किस टाइप से इसको सॉल्व करा है। यहाँ पे कई बार मैथ सॉल्व नहीं होती है, तो मैथ सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। पहली इक्वेशन में T1 से डिवाइड करा है, सेकंड इक्वेशन में किससे डिवाइड करा है, T2 से डिवाइड करा है। क्लियर? थैंक यू।